नाम क्या बाबा? मेरा नाम शेर सिंह है। अमरनाथ जी राशन वितरण कैसा कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहा है। अच्छा, इनका काफ़ी दिनों से लंबा सफ़र रहा है, ठीक ढंग से राशन वितरण करते हैं? हाँ जी, कोई शिकायत ना है। अच्छा। हाँ, और यहाँ मंदिर के जो नीचे बट रहा था वो तो बहुत बढ़िया बट रहा है। वहाँ तो बहुत अच्छा। सामूहिक जगह बहुत बढ़िया आई। हाँ हाँ और पास जो आने वाले सब कुछ सुविधा आई, गाड़ी घोड़ा खड़े करने की भी जगह ही वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। किस कारण से हटा है वहाँ से ये बस आपसी फूट से हटाया और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। ये इलेक्शन हो गए, कुछ गांव में पार्टीबाजी हो आपका क्या मन है, वहीं पर बटना चाहिए? मेरा मन है, मेरे कोई हरज ना वहाँ बटे तो और बढ़िया है। बहुत बढ़िया। RTV भारत में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं बजेड़ा गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं अमरनाथ डिपो होल्डर साहब। लेकिन एक तौर पे मैं कहूं कि एक समाज सेवा करते हैं, क्योंकि गांव वासियों से हमने बातचीत की है तो अमरनाथ की तारीफ करते हुए झिझकते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं कि अब से पहले जब अमरनाथ डिपो होल्डर नहीं थे तब हमें राशन ठीक ढंग से वितरण नहीं होता था और आज बेहतर तरीके से राशन हमें वितरण हो रहा है। आज हम तमाम बातचीत करते हैं कि अमरनाथ ने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है और किस तरीक़ा से इस लाइन में वो जुड़े हैं। जनाब, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। मैं RTV भारत का बहुत स्वागत करता हूँ और आपका बहुत आभारी हूँ। मैं बजेड़ा गांव से एक डिपो होल्डर का काम कर रहा हूँ, जो कि समाज सेवा है। और हो गया अमरनाथ जिस काम को करते मेरे को इस काम को करते हुए लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं। अच्छा। और मैं कई गांवों का अपने लगातार कई गांवों से संपर्क में हूँ, जैसे बजेड़ा है, भपावली है, हाँ 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 सुल्तापुर, कलिंजर। हाँ हाँ हाँ। कुछ कार्ड मेरे पास बीवीपुर गांव से आते हैं, कुछ कार्ड मेरे पास उजीना गांव तक से राशन लेने के लिए आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, काफ़ी डिपो होल्डरों की शिकायतें आती हैं, लेकिन मेरी अभी तक 13 साल के अंदर कोई शिकायत नहीं आई है। और हम पूरा राशन देते हैं, डबल राशन आता है तो डबल देते हैं। अब सरकार ने सिंगल राशन कर दिया है, जो कि हम सरकार के भी बहुत आभारी है। सारे पूरे हरियाणा में BPL कार्ड बनाए हुए हैं। रमजान भाई साहब, मैं इस बात के लिए अपने मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और पब्लिक ये कहती है कि अफसर मिलजुल करके खवाते हैं, लेकिन ये बात गलत है। हमारे जो महकमे के अफसर हैं, इंस्पेक्टर तारीफ, इंस्पेक्टर अजीज, ये हमारे ईमानदार, बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, ईमानदार छवि के आदमी हैं। ये किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई राशन गरीब आदमियों का राशन है, इसको ईमानदारी के साथ वितरित करो। और नहीं, हमारे से कोई लेना देना कुछ नहीं है। इंक्वायरी करते हैं, आकर के चेक करते हैं, जिसका सही पाता वो सही काम करता है अपना, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब, थोड़ा जानना चाहूँगा, इससे पहले नहीं करते थे, उससे पहले क्या करते थे आप? सर, मैं उससे पहले मैंने पढ़ाई की है पलवल में। अच्छा। पलवल से मैंने पढ़ाई की है। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके गांव में काफ़ी टाइम तक रहा था। तो उस टाइम पे राशन हमारे गांव में उजीना गांव के सुरेंद्र डिपो होल्डर काम करते थे, जो कि किसी को राशन उस टाइम तेल आता था, तेल और चीनी, कुछ BPL कार्ड के लिए अनाज आता था, तो कुछ किसी को देते थे, किसी को नहीं। आधे घंटे के लिए आते थे, आधे घंटे के बाद जो ले गया, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। उसके बाद मन में विचार आया कि भाई इसका गरीब आदमियों का राशन है, इसलिए इस राशन का काम किया जाए। अच्छा, ये देखकर लगा था जब उस जनता को समय पर राशन वितरण नहीं मिल रहा था, तब आपको लगा कि मैं ये कार्य करूं और जनता की बेहतर तरीके से सेवा करूं? जी। तो जब से मैंने ये राशन का काम शुरू किया है। अभी तक मेरे पास कोई किसी प्रकार की, मैं जिस दिन राशन हमारा आ जाता है, मैं 30 तारीख तक पब्लिक जो रह जाती है, क्योंकि हमारे गांव छोटे छोटे गांव हैं, इनमें नॉलेज रहती है जी कौन किस आदमी का राशन है, उनको फ़ोन कर करके बुलाया जाता है कि कोई राशन बिगड़ नहीं रहे 30 तारीख तक। जी जी जी। तो जनाब, अब जानना चाहूँगा, जिस तरीक़ा से आप काफ़ी दिनों से डिपो होल्डर की सेवा कर रहे हैं, लोगों की इस बात के लिए संतुष्टि है कि आप बेहतर तरीक़े से राशन वितरण कर रहे हैं और आप इसी के लिए आप ये कार्य आपने चुना है। तो जनाब, अब जानना चाहूँगा थोड़ी सी क्या दिक्कतें रहती हैं इस सफ़र में जब आप कार्य करते हैं, और दूसरे ये कि जिस तरीक़ा से सरकार के नए नए नियम आते हैं, क्या लगता है कोई कठिनाइयाँ रहती हैं इससे? कठिनाइयाँ तो वैसे तो सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं रहती है, वैसे ये डबल अंगूठे के आ रहा है, जैसे भीड़ हो जाती है जी। थोड़ा सा पब्लिक के तसल्ली नहीं होती राशन बांटने में, तो इसलिए और तो कोई परेशानी नहीं आती। गांव में पार्टीबाजी होती है जी, कुछ सरपंच नए सरपंच बनते हैं। जैसा कि हमारे ही गाँव में हमारे सरपंच, पुराने सरपंच ने मेरे को कोरोना काल में पंचायत घर दिया हुआ था। जी जी। और आज जो सरपंच बना है राहुल, वो वाल्मीकि जाति से बिलोंग करता है।
और वो उसने पंचायत घर काफ़ी बड़ा था तो पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होती थी, गांव से बाहर ही था। उसने दबाव दे करके कि भाई इसको खाली किया जाए और अपने वहीं पे बांटा जाए राशन गांव में, तो अब हमने वहाँ से राशन खाली कर दिया और गांव में ही राशन वितरण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जनाब ये राजनीतिक कारण हुआ है? ये राजनीति कारण है जी। हाँ हाँ। सरपंच ने ज़्यादा दबाव बनाया गांव वालों पार्टीबाजी की वजह से, तो इसलिए हमने गांव में अपना राशन गांव में बांटना शुरू कर दिया जी। अब आगे किस तरीका से जनता की सेवा करेंगे? ज- क्योंकि सर, जिस अब- तरीका से वो तो सरासर वहाँ मंदिर के मैं भी देख हाँ रहा जी। था, काफी दिनों से बांट रहे थे, अब वहाँ से आप यहाँ बांट रहे हैं, तो अब आगे का क्या है? सर अब अपने यहाँ पे बांटेंगे गांव में ही। ये है गांव में थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो जाती है सर, जी जी जी। वहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी। बाहर लोग आते थे, बाहर के लोग आते थे, क्योंकि हमारे पास सर बाहर की जनता बहुत ज़्यादा आती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ जीना से, कुछ बीवीपुर से, कुछ कणिजर से, देवला से। तो यहाँ अब जैसे यहाँ आप राशन वितरण करेंगे, थोड़ी दिक्कत तो रहेगी? हाँ सर, दिक्कत यही है कि गांव में आते हैं, गांव में हाँ। ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो गांव वालों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। हाँ, क्योंकि मोटरसाइकिल पे आते हैं, पब्लिक मोटरसाइकिल पे आती है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बच्चे का डर रहता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए गांव में, हकीकत है। ये है सर। प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय को लेकर कुछ बात की है? नहीं सर, मैंने अभी कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने अभी सरपंच की बात हुई थी। सरपंच ने कहा कि भाई खाली करो इसे पार्टीबाजी की वजह से, लेकिन सरपंच पार्टीबाजी की वजह से खाली करवाया। और नहीं तो सरपंच का भाई है हमारे गांव में, सफाई कर्मचारी है। कम से कम एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन गांव में झाड़ू लगाता है जी। बताओ। लेकिन गांव फिर भी उससे कुछ नहीं कहता, और नहीं कोई किसी प्रकार की उसकी भी शिकायत नहीं करी है, उसको भी झेल रहा गाँव। बिल्कुल। आप गांव के एक जिम्मेदार होने के नाते ये समस्याएं देख रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरीका से हालात रहेंगे तो फिर ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएंगे? ज़्यादा गांव में सफाई का कोई प्रबंध नहीं है सर। अपने अपने घर के सामने सभी अपनी अपनी सफाई करते हैं जी। या हमारे जैसे पुराने सरपंच थे जी, वो अपने पास से पैसे दे करके गांव की सफाई करवा देते हैं अभी भी। और हमारे पूर्व जिला पार्षद हैं सुरेंद्र सिंह, वो भी अपनी तरफ से जब गांव में आते हैं तो सफाई देखते हैं, तो सफाई अपनी तरफ से 4-4, 6-6 आदमियों को लगा करके सफाई करवाते हैं जी। इससे पहले सरपंच जो रहा है, कभी समस्या ऐसी नहीं आई? नहीं सर, उससे पहले कोई समस्या नहीं आई ऐसी। वो उसने गांव में काफ़ी विकास किया। आज उन्होंने कोई पार्टीबाजी नहीं की, क्योंकि पार्टीबाजी तो उस टाइम भी हुई थी, लेकिन उन्होंने सभी पार्टीबाजी खत्म कर दी जी, जीतने के तुरंत बाद ही। बहुत अच्छा। हर घर जा करके सबके गले मिले जी। क्या नाम था उसका? उनका था जी गंगा राजावत। गंगा राजावत थी। जनाब, आप क्या कहेंगे आखिर में, किस तरीका से आप जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, और भी डिपो होल्डर हैं, सरकार के नए नियम लागू हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश आपका? सर हम तो ये कहते हैं कि सरकार के जो नियम होंगे उनको हम फॉलो करेंगे। सरकार की सारी हिदायतों का पालन करेंगे और पब्लिक की सेवा कर रहे हैं जी। राशन अपना टाइम टू टाइम राशन देते हैं जी। हमारे पास 4-5 गांव हैं, किसी गांव में जा करके कहीं भी कोई भी अफसर आकर के पता कर सकता है जी। बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो सर, मैं तो ये कहता हूँ कि नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी नई पीढ़ी है जो ज़्यादा नशे की तरफ भाग रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ गांव में पंचायत करी जानी चाहिए इस विषय पे, और नशा मुक्त करना चाहिए अपना गांव। तो कम से कम नशा मुक्त करना चाहिए। जब हम अपने आप को नशा मुक्त कर देंगे तो सारी पब्लिक नशा मुक्त हो जाएगी सर। बिल्कुल। आप पे भी लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, दूर दूर से आते हैं लोग, उनसे सबसे कहते हैं? हाँ सर, कहते हैं, उनसे भी कहते हैं। लेकिन हमारे गाँव में कुछ नशा बहुत ही कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोग ही नशा कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं धन्यवाद करता हूँ सर आपका, रमजान भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हमारे मेंबर भी हैं जी, मेंबर पंचायत है, इनको पता है इस समस्या के बारे में, आप इनसे पता कर सकते हो। वैसे BPL कार्ड धारक है। दर्शकों, मेरे साथ गांव के पंच एक साथ में है और समस्या अपनी रख रहे हैं। बढ़िया था, राशन बट जाए तो गांव से बाहर कोई दिक्कत भी नहीं थी और सब गांव को फायदा था। अच्छा। और ये सिर्फ राशन जो बांटा गया, ये हटाया गया है, पार्टी वजह से हटाया गया है। अच्छा अच्छा। अब क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जी, उसी में बट जाए तो बहुत बढ़िया, सब पूरे गांव को सुविधा है उसे। बाहर गांव। आप भी पंच हैं, आपने कही ये बात? नहीं जी, हमारी कोई बात नहीं हुई जी इस बारे में। हाँ जी, सुनी ना आपकी बात? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई जी किसी से। अमरनाथ जी राशन वितरण कैसा कर रहे हैं? बढ़िया दे रहे हैं जी, राशन टाइम पे दे रहे हैं जी। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है जनाब। तो दर्शकों, जिस तरीका से दूर दराज से अमरनाथ जी के पास राशन वितरण के लिए राशन लेने के लिए आते हैं, यहाँ बड़ी दिक्कत होती है दूसरी जगह, लेकिन राजनीतिक कारण ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मंदिर के वहाँ बढ़ता था तो वहाँ बहुत संतुष्टि के साथ वितरण हो रहा था,
उस तरीक़ा से वहाँ बंटना चाहिए था, लेकिन अब सरपंच को भी सोचना चाहिए। दूसरे ये कि जिस तरीक़ा से राशन वितरण अमरनाथ जी कर रहे हैं, ये वाकई में ग्राम पंचायत के लोग कह रहे हैं, पंच भी कह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से राशन वितरण करते हैं।